बाद आपका खैर मकदम है। महकमे PHE की जानिब से आज जम्मू के शास्त्री नगर और दीगर इलाकों में नल के गैर कानूनी कनेक्शन को बंद कर दिया गया। PHE के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राकेश महाजन की निगरानी में अहदेदारों ने मुख्तलिफ मकामात पर घरों से गैर कानूनी नल के कनेक्शनों को बर्खास्त किया। इस मौके पर बाज़ लोगों ने शिकायत की कि महकमे PHE ने उन्हें क़ब्ल अज़ वक्त नोटिस नहीं दी थी। ताहम अहदेदारों का कहना है कि नोटिस देना उनके लिए लाजमी नहीं है। अहदेदारों ने वाज़ेह कर दिया कि तमाम गैर कानूनी नल कनेक्शनों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसमें हमारी टीम काफ़ी एफर्ट्स कर रही है, गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में जा रही है और उसमें वो अपने रिकॉर्ड के साथ हम टैली कर रहे हैं। तो किसी घर में एक नल का सेंक्शन है और 2 चल रहे हैं और किसी में 3 भी चल रहे हैं, लेकिन सेंक्शन एक भी नहीं है। सो वो एक पूरा एक डाटाबेस बना रहे हैं हम, और उस पर जो हमारा स्वारा एक्ट है, स्टेट वाटर रिसोर्सेज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2010, वो बड़ा इसमें क्लियर है कि 1 साल का सज़ा का प्रावधान है और 10,000 रुपया जुर्माना है किसी के घर में भी अगर इलीगल या अनरजिस्टर्ड नल का पाया जाता है। फ़िलहाल हम कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम नलके काट रहे हैं और लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप आगे आइए और हमसे वो नलके रजिस्टर करवाइए। 3 दिन में तो नहीं ना कुछ भी हो सकता, 15 दिन के बोला, अब 15 दिन तो अभी मेरे पास पड़ा नोटिस। 3 दिन में ये तीसरे दिन नलका काटने आ गए, तो कम से कम टाइम तो देना चाहिए ना। तो जो अब काट दिया इन्होंने, पानी आता ही उसी में है, तो देखो ना अब कहाँ जाएंगे हम पानी लेने के लिए। अब तो कह रहे हैं कि जाओ जमा कराओ उधर, तो टाइम मिलेगा तो जाएंगे ना। किसी भी मैदान में आगे बढ़ने के लिए उम्र कभी रुकावट नहीं बनती। जम्मू की रहने वाली पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी सपना जैन ने बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर अपनी मेहनत और लगन से अपना अलग मकाम बना लिया है। देखिए जम्मू से हमारे रिपोर्टर समीर भट्ट की एक खास रिपोर्ट। एशियन क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीत लिए। त्रिकुटा नगर जम्मू की रहने वाली सपना हमेशा से एक्टिव जिंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने 3 साल कबल जिम में ट्रेनिंग हासिल करना शुरू की और 3 साल वेट ट्रेनिंग हासिल की। सपना ने कजाकिस्तान में मुनाकिदा एशियन क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 47 kg मास्टर्स कैटेगरी में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल हासिल किए। सपना ने अपने जुमरे में 237.5 किलो का वजन उठाया। इससे कबल उन्होंने 220 kg वेट लिफ्ट किया था। सपना का कहना है कि इन्हें कई साल से डिस्क के अलावा कई दीगर मसाइल का सामना था। ताहम जब इन्होंने पावर लिफ्टिंग की जानिब राग़िब होने का फैसला किया तो इनके तमाम मर्ज गायब हो गए। आप कितनी देर लड़ सकते हैं, कितनी देर मेडिसिन पे जा सकते हैं, लाइफ लॉन्ग तो आप नहीं खा सकते मेडिसिन। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सोच करके शायद कुछ वर्कआउट करके, कुछ एक्सरसाइजेस करके मैं थोड़ा इरेडिकेट कर सकूँ इन प्रॉब्लम्स को। तो आई जॉइन द जिम, लिफ्टिंग शुरू की, धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट की और आई फेल्ट द चेंज कि मुझे फ़र्क लगा पेन्स के साथ। और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड लिफ्टिंग द वेट्स एंड आई स्टार्टेड हिटिंग द कॉम्पिटिशन्स। सपना ने अपनी शादी के 23 साल बाद पावर लिफ्टिंग शुरू की। 3 मर्तबा गोल्ड मेडल हासिल करने वाली सपना को कोच राहुल यादव मनहास तरबियत फराहम कर रहे हैं। सपना ने 2016 में जिम जाना शुरू किया था और 2017 में जम्मू में मुनाकिदा पहले कौमी मुकाबले में शिरकत की। दूसरा जमशेदपुर और तीसरा मुकाबला 2019 में केरल में हुआ था। सपना अपनी तमाम तर कामयाबियों का सेहरा अपने अहले खाना के सर बांध रही हैं। इनका कहना है कि इनके अहले खाना ने हमेशा इनका साथ दिया और इन्हें हौसला दिया। सपना के अहले खाना ने भी इस मिसाली और जानबाज खातून के लिए तारीफों के पुल बांधे। बहुत टफ होता है एक बीइंग अ होम मेकर और लाइफ के इस एज में आके आप एक कंपटीशन के लिए जाना और अपने आप को प्रिपेयर करना, बिकॉज व्हेन यू टर्न 40 आपके शरीर में इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि आप हर चीज़ के साथ अपने आप को बैलेंस करना एक बहुत मुश्किल होता है। और स्पेशली व्हेन यू आर इन अ बिग फैमिली, इन अ जॉइंट फैमिली, और सबके साथ मैनेज करना और ये सोच के कि एक होम मेकर को घर से ऐसे निकलना वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं क्रेडिट अपनी फैमिली को देती हूँ, माई इन लॉज, माई हस्बैंड, माई किड्स, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। देखो जी, जैसे जैसे ये ठीक हुई
और ये आगे बढ़ने लगी, हमें बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो कम से कम कोई बच्चा हमारा अपना समाज का, हमारे ख़ानदान का, स्टेट का नाम ऊंचा कर रहा है और ऊंचा करेगा। हम इसको हमेशा यही कहते थे कि अपनी विल पावर को कायम रखो और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। घरेलू खातून होने के नाते सपना के लिए अपने ख्वाब को पूरा करना और अपनी फैमिली को टाइम देना किसी चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ साथ वो अपने अहले खाना को भी बराबर वक्त देती रहीं। सपना अपने जैसी दीगर खवातीन को भी ये पैगाम दे रही हैं कि वो अपनी मसरूफ जिंदगियों में थोड़ा सा वक्त निकाल कर जिम करें और अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखें। लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनको लेकर मत चलो, उनको अपने शरीर से रेडिकेट करो, उनको दूर करो। और प्रॉब्लम्स आती हैं, ये नहीं है कि आज मुझे नहीं है, प्रॉब्लम शरीर में रहती हैं, लेकिन उनको अपने अंदर समाना नहीं है, उनको अपने से दूर रखना है। और एक्सरसाइजेस आपको बिल्कुल हेल्प आउट करती हैं इसी से करने में। और आई वुड से कि लेडीज़ जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, नीज़ में आती हैं, सर्वाइकल आती है, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको साथ लेके मत चलो। एक्सरसाइजेस करो, वर्कआउट करो, किसी भी फॉर्म में करो, चाहे आप योगा करें, चाहे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें, नॉर्मल वॉक करें आप मॉर्निंग में, लेकिन कुछ करें। एटलीस्ट गिव 1 आवर टू योर हेल्थ, टू योर बॉडी। सपना की नजर अब मजीद बैनुल अक़वामी मुकाबलों पर है। वो जम्मू का नाम आलमी सतह पर रोशन करने का ख्वाब सजोए हुए हैं। इसके लिए वो अनथक मेहनत भी कर रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महरूम सियासी लीडरों को रिहा करने और जम्मू कश्मीर के खसूसी पोजीशन को बहाल करने का मुतालबा किया है। जवान बलहामा में आज एनसी वर्करों के एक इजलास में इस ज़मन में एक करारदाद मंजूर की गई। इजलास की सदारत पार्टी के नायब सदर शोबे यूथ एहसान परदेसी और सीनियर लीडर पीर आफाक ने की। कस्बे पामपुर के खानकाह बाग इलाके में उस वक्त खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो गया जब चंद रोज कबल एक जंगली तेंदुए ने एक 60 साल बुजुर्ग शख्स अब्दुल गनी भट्ट पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। इलाके में यह वाकया पेश आने के बाद मुतल्लिका महकमे ने इलाके का मुहासरा कर लिया और तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है। महकमे के एहलकारों ने इलाके में एक पिंजरा भी लगा रखा है ताकि तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। रेंज ऑफिसर ने लोगों से कहा है कि वो लोग गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकले। यहाँ हमें 14 जनवरी को एक लेपर्ड की प्रेजेंस का इतला मिला था और 14 जनवरी से हम इस एरिया को स्कैन कर रहे हैं। हमने 2-3 पेट्रोल अभी तक किए हैं, जॉइंट पेट्रोल यहाँ किए हैं और आज हम दोबारा यहाँ आए हैं ताकि हम देखें कि ये इसका प्रेजेंस यहाँ है कि नहीं। इसके लिए हमने यहाँ मिजिटेटिव मेजर्स पहले से लिए हुए हैं। 14 फरवरी से ही हमारा यहाँ केज इंस्टॉल्ड है और आज हमने फिर से यहाँ जॉइंट पेट्रोल और अपना रेंज की तरफ से यहाँ पेट्रोलिंग शुरू की है। हमारा टीम यहाँ 24/7 अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ की तरफ से इस लेपर्ड को ट्रेस आउट करने की कोशिश जारी है और इस के अलावा हम यहाँ जो दाएं बाएं इलाकों में रहते हैं उनसे यही अपील करेंगे कि सुबह और शाम अपना जो है बिफोर डस्क एंड डॉन अपना जो है घर में ही रहा करें। जिला पुलवामा के मैदानी और बलाई इलाकों में गुज़िश्ता शाम बर्फबारी हुई। पुलवामा के मैदानी इलाकों में 2 इंच बर्फबारी हुई जबकि जिला पुलवामा के बालाई इलाकों में 6 इंच से लेकर 8 इंच तक बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद इन इलाकों में दर्जे हरारत में काफ़ी कमी आ गई थी, ताहम आज सुबह से मौसम साजगार होने से दर्जे हरारत में कुछ बेहतरी आई है। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम के उन्वान से आज टाउन हॉल कुलगाम में एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। मुल्क की सतह की एक गैर सरकारी रजाकार तंजीम प्रयास जुवेनाइल एड दिल्ली और मकामी पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज अलसबूर के बाहमी इश्तराक से कुदरती आफात से निमटने के लिए एक रोज़ा जानकारी प्रोग्राम में कई तलबा ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने कुदरती आफात से निमटने के लिए हाजरीन को जानकारी फराहम की।
क्रिकेट स्टेडियम को फुटबॉल ग्राउंड में तब्दील करने को लेकर गांदरबल क्रिकेट एसोसिएशन ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि मादर मेहरबान के नाम से मशहूर शहर के वाहिद क्रिकेट स्टेडियम में दीगर खेलों का भी इनेकाद किया जाता है। यहाँ यौम आज़ादी और यौम जमहूरियत तकारीब भी मुनक्किद की जाती हैं। गांदरबल क्रिकेट एसोसिएशन के मुताबिक इस स्टेडियम को फुटबॉल ग्राउंड में तब्दील करने से क्रिकेट शायकीन में मायूसी है। ग्राउंड है, पिछले 1970 से हम यहाँ पे क्रिकेट हम खेलते आ रहे हैं। आज तक हमारे सीनियर्स ने खेला है, हमने क्रिकेट खेला है। मैं खुद एक नेशनल क्रिकेट प्लेयर हूँ, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट भी हूँ मैं यहाँ पे इस टाइम। मैंने भी यहीं से क्रिकेट खेला है, हमारे छोटे लड़के जितने भी हैं वो भी यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पे लिया था जो कि पहली बार डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में हमने यहाँ पे टर्फ विकेट बनाया था और यहाँ पे हमने प्रैक्टिस विकेट्स बनाए थे, इसी वजह से कि हमारा जो टैलेंट है वो बाहर आ सके। लेकिन इस टाइम आप देखिए इस ग्राउंड की हालत क्या हो चुकी है। हमारे इस ग्राउंड की यहाँ पे ये जो लाइटिंग सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है, सुनने में ये भी आया है कि ये ग्राउंड फुटबॉल वालों के दे रहे हैं, जबकि लाइट्स जो अगर इनको लगानी थी वो आप देखिए कैसे लगाई है, किसी ऑर्डर्ड मैनर में नहीं लगाई है। ग्राउंड में ये बीच में उतरते हैं लाइट्स लगाने के लिए। इस ग्राउंड की क्या हालत हो गई है, छोटा सा ग्राउंड बन गया है। अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है, आप इस मैटर को देखें, इस ग्राउंड की तरफ देखें। यहाँ पे कितने लड़कों का फ्यूचर इस ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। ये ग्राउंड क्रिकेट का है, क्रिकेट के लिए रखे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। फुटबॉल भी यहाँ चलता आ रहा है, जैसे चलता आ रहा है वैसे चलता आना चाहिए अभी तक यहाँ पे, और आगे भी वैसे ही चलता आना चाहिए। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड स्कीइंग में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए स्कीयर्स का 15 रोज़ स्कीइंग कोर्स इख्तिताम पजीर हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट में अब तक कई बैच ने तरबियत स्कीइंग कोर्स किए हैं। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए गुलमर्ग में इंडियन इंस्टीट्यूट में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN एतो मेहमानी खसूसी थे। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से आज इन्हदामी मुहिम चलाई गई। फोर्शो रोड, लश्करी मोहल्ला, हबक, सैदाकदल में इन्हदामी कार्रवाई की गई। गैर मजाज ढांचों को मुनहदम किया गया। इन्फोर्समेंट अफसर की निगरानी में कार्रवाई चलाई गई। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की यौम विसाल की मुनासबत से करगिल में जुलूस निकाले गए। अंजुमन जमीयत उलमा, असना अशरिया और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल की जानिब से जुलूस निकाले गए। शदीद ठंड के बावजूद कसीर तादाद में अज़ादारों ने जुलूस में शिरकत की और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को खराज अक़ीदत पेश किया। लद्दाख में LAHDC के साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर सोनम वालनपो को उनकी दूसरी बरसी के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर समेत दीगर हुकाम ने डॉक्टर दावालनपो को खराज अक़ीदत पेश किया। DDC अंग्रेज सिंह राणा ने जिला किश्तवाड़ के गांव सिगड़ी में एक अवामी शिकायत का अजाला के लिए कैंप लगाया और अवामी मसाइल को सुना। ADC किश्तवाड़ मोहम्मद हनीफ मलिक और दीगर अफसरान समेत सरपंच, पंच और सीनियर शहरी भी शिकायत का अजाला कैंप में मौजूद थे। मुतअद्दिद मकामी अफराद भी इस मौके पर मौजूद रहे। कैंप में बातचीत के दौरान मुख्तलिफ सरपंचों, पंचों और सीनियर शहरियों ने मुख्तलिफ उमूर से मुतल्लिक मुतालबात उठाए, जिनमें हाई स्कूल सिगड़ी को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेडेशन की मांग भी शामिल है। साथ ही सिगड़ी में पानी की फराहमी की तमाम स्कीमों को जल्द से जल्द फ़ाल बनाए जाने का भी मुतालबा किया गया। DDC ने मुतल्लिका अफसरान को अवामी मसाइल के हल के लिए ज़रूरी हिदायत दी। में जो है बहुत सारी हमारी हैं, उनका हमारे को फायदा उठाना चाहिए। और बाकी जो जितनी भी डिमांड्स आपने रखी, जो काम जिला सतह पे होने वाले हैं, मेरे जितने भी क्या कहते हैं ऑफिसर्स हैं, वो इनको इंस्ट्रक्शन देके रखी हमने, वो इस पे अमल करेंगे। और हुकूमत की जानिब से अगरचे बिजली निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, ताहम जिला पुलवामा के कई देहात में अभी भी बिजली निज़ाम खस्ता हाली का शिकार है। जिला पुलवामा के आरिहल गांव का बिजली निज़ाम
काफी खस्ता हो गया है। यहाँ पर बिजली खंभे न होने के सबब तरसीली लाइनें दरख्तों और लकड़ी के टुकड़ों पर लटकी हुई है, जिसकी वजह से अक्सर बारिशों और बर्फबारी के दौरान बिजली सप्लाई मुतासिर रहती है और आम लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। जिला पुलवामा के गुलशनाबाद इलाके में महकमे बिजली की जानिब से काफ़ी अरसे कबल बिजली रिसीविंग स्टेशन का तामीराती काम तो शुरू किया गया था, लेकिन नामालूम वजूहात के बिना पर इस स्टेशन का काम अधूरा ही छोड़ दिया गया। जबकि रिसीविंग स्टेशन के क़याम होने से गुलशनाबाद के अलावा राजपुरा तहसील के तकरीबन 20 देहात मुस्तफ़ीद होंगे, लेकिन इस स्टेशन का तामीराती काम महकमे बिजली की अदम तवज्जुही का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से गुलशनाबाद और उसके मुल्हक़ा देहात में बिजली सप्लाई मुतासिर हो गई है। मसला था हाजन पाइन में लाइन वो डालने नहीं दे रहे थे, इसीलिए उन्होंने स्टेज के लिए लाया था, लेकिन अब वो मसला हल हो गया। फिर भी पिछले साल से वो 1 साल हो गया उस मसले को हल होते हुए, लेकिन अभी भी इसका मसला हुआ नहीं हमारे लिए क्लियर, जो कि यहाँ पे दिक्कत बहुत है, हमें पावर की बहुत प्रॉब्लम है, इसका कोई हल ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसकी बिल्डिंग इन्होंने बनाई तो, लेकिन अभी काम उसका स्टार्ट हुआ नहीं, 3 साल से यही। किश्तवाड़ में सीआरपीएफ की जानिब से 15 स्कूली तलबा को भारत दर्शन टूर पर रवाना किया गया था। टूर से वापस लौटते स्कूली तलबा ने इस दौरे से मुतल्लिक अपने तासुरात बयान किए। तलबा ने कहा कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस मौके पर तलबा को गलत सोहबत से बचने और पढ़ाई के मैदान में आगे बढ़ने की तलकीन की गई। गुरेज के कांग्रेस लीडर मोहम्मद इस्माइल लोन ने जिला इंतजामिया की जानिब से गुरेज के दरमानदा मुसाफिरों के लिए फजाई सर्विसेज चलाने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने गुरेज के अलावा नेहरू बड़ुआब और कंजलवन इलाकों के लिए भी फजाई सर्विसेज बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तमाम 4 हेलीपैड पर फजाई सर्विसेज शुरू की जानी चाहिए। जो गुरेज को जा रही थी पिछले वर्षों में, वो 4 स्टेशनों के लिए बांडीपोरा से एयर सर्विस होती थी। कंजलवन होता था, दावर होता था, नेहरू और बड़ुआब 4 स्टेशन थे, लेकिन बदकिस्मती हुई कि उसमें से इस वक्त उसको महदूद करके सिर्फ दावर का 1 स्टेशन रखा गया। मेरी सरकार से, डीसी साहब से खासकर गुजारिश है, क्योंकि डीसी साहब बांडीपोरा के जो हैं बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, अगर वो चाहे तो इन 4 स्टेशनों को फिर से शुरू करवा सकते हैं ताकि लोग सफ़र। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड स्कीइंग में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए स्कीयर्स का 15 रोज़ा स्कीइंग कोर्स इख्तिताम पजीर हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट में अब तक कई बैच ने तरबियती स्कीइंग कोर्स किए हुए हैं। एक कश्मीर का डर नाम से जो हो जाता है वो छोड़ के एक बार आके कोशिश करें और देखें कि क्या नेचुरल स्लोप्स हैं, क्या इंस्ट्रक्टर्स हैं और क्या ये इंस्टीट्यूट है। शायद आप उसके बाद 3 कोर्स करने के बाद बोलेंगे कि प्लीज हमें एक बारी फिर रिवाइज कोर्स करने के लिए बुलाएं। जो स्लोप्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल के हैं। स्पोर्ट्स इज वेरी गुड हेयर, सो आई वुड से कि अगर स्कीइंग के लिए आप आना चाहें, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी। ये मेरा पहला साल है, तो मैंने तो अभी बेसिक कोर्स किया है। यहाँ पर बेसिक कोर्स के लिए हमें 5 टेक्निक सिखाई गई। स्नो ब्लो टर्न, किक टर्न, अपहिल स्विंग और बेसिक स्विंग। सर एक्चुअली हमने IISM में आए स्की करने के लिए, मैंने बेसिक कोर्स किया है। ये पूरा 15 डेज, ऑल राउंड 15 डेज का है। बहुत बढ़िया लगा है, इसकी करते हुए बहुत मज़ा आया और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली यहाँ पे। मैंने बेसिक किया है यहाँ पर, बेसिक स्कीइंग कोर्स, और बहुत अच्छा है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से किया है और मेरी 3rd पोजीशन आई है यहाँ पर। मैं यहाँ पे लास्ट 2015 में आया था, तब मैं बेसिक कोर्स करके गया था। इस टाइम वापस 5 साल के बाद मैं इंटरमीडिएट कोर्स करने के लिए आया हूँ। यहाँ का स्लोप्स वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आता है स्कीइंग करने में। यहाँ के लोग वगैरह सब दिल से सिखाते हैं और यही खूबी है गुलमर्ग की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड मॉनिटरिंग में 15 दिन से चले आ रहे स्कीइंग कोर्स का जो है कंक्लूडिंग सेशन अटेंड किया। इसमें एक अच्छी बात है कि मुल्क के डिफरेंट पार्ट से जो है बच्चे आए हुए थे और यहाँ लोकल बच्चे भी अच्छी खासी तादाद में आए हुए थे। इसके हवाले से जो गेम्स यहाँ पे इस वक्त चल रही हैं गुलमर्ग में, काफ़ी अच्छा सीज़न रहा और बर्फबारी भी काफ़ी हुई। बच्चे जो है वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमारे एम्बेसडर बन करके एक मैसेज पूरे कंट्री में भेजेंगे।
मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से बारामूला विल बी लीडिंग नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर बट पूरे मुल्क में। नाजरीन, कश्मीर न्यूज में अब